यत्र वा अन्यत् दिवस्यात् तत्रो तत्रान्यो अन्यत् पश्येत्, अन्यो अन्यत् जिघ्रेत्, अन्यो अन्यत् रसयेत्, अन्यो अन्यत् वदेत्, अन्यो अन्यत् शृणुयात्, अन्यो अन्यत् मन्वीत, अन्यो अन्यत् स्पृशेत्, अन्यो अन्यत् विजानीयात्। यत्र अन्य देव स्यात्, अन्य देव स्यात् नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अन्य देव होता ही नहीं कभी संसार में, दूसरा है ही नहीं तो कहां से अन्य देव होगा। अन्य इव ही होता है। यत्र अन्यत इव स्यात् कर दिया, तत्र अन्यो अन्यत पश्येत्। जिस जागृत या स्वप्न में, अत्र से लेना जागृत अथवा स्वप्न में, जब आत्मा से भिन्न अन्य जैसा कुछ आपको अनुभव में आ जाए, अन्यत्वेन किंचित भी आप स्वीकार कर लें, अविद्या की कृपा से स्वीकार करते हैं। अविद्या की कृपा होती है जब, तब आदमी स्व से भिन्न कुछ ग्रहण करने लगता है। जब विद्या की कृपा हो जाएगी वो अनन्य भाव में स्थित हो जाएगा। इसे कहते हैं यत्र माने यस्मिन काले जागृत स्वप्नयोः अविद्या अन्य इव स्या स्व भिन्नत्व अन्य कुछ भी रह जाए वस्तु होती है तो वहां ही तत्रैव अन्य अन्यत पश्येत्। अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को छकता है, अन्य अन्य को बोलता है, अन्य से बोलता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को जानता है। अर्थात अविद्या की विक्षेप शक्ति, अविद्या पहले अपनी आवरणात्मक शक्ति को इस्तेमाल करती है तो आत्मा को ढक देती है और स्वस्वरूप का विस्मृति करा देती है। आवरण के कारण से ही आवरण का काम है स्वरूप विस्मृति कराना, और उसके बाद आवरण के बाद विक्षेप शक्ति पैदा कर देगी वहां, और वह विक्षेप शक्ति से अन्यत्व प्रतीत होने लगता है अनेक वस्तु, तो वहां ये सब व्यवहार हो जाता है। अच्छा, और उस व्यवहार को आपने क्या कर दिया, आत्मा में आरोप कर लेते हो और कहते आत्मा देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, देखता है, समझता है, मनन करता है और जानता है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। भाष्य में देखिए यत्र 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 यस्मिन् जागृते स्वप्ने वा, जागृत में अथवा स्वप्न में, इन दोनों ही अवस्थाओं में ऐसा ही हुआ करता है। क्या अन्य इव आत्मनो वस्तुंतरम इव अविद्या प्रतिपस्थापित, आत्मा से भिन्नत्व के समान आत्मनो अन्य आत्मा से भिन्न रूप से, किसको, वस्तुंतरम इव आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु के समान कौन स्थापित कर दिया, अविद्या प्रतिपस्थापित भवती, अविद्या के द्वारा प्रतिस्थापित जब हो जाता है, यत्र भवती तत्र तत्र तस्मिन् जागृते स्वप्ने, तार जागृत और स्वप्न में ही होता क्या है, तस्माद अविद्या प्रतिपस्थापिताद अन्यो अन्यम इव आत्मानं मन्यमानो। कहते तब अविद्या से प्रतिस्थापित होने के कारण वस्तुंतर रूप से स्थापित जब हो जाता है तब अन्यो अन्यम इव, अन्यम ने आत्मानं मन्यमानो, असति आत्मन प्रविभक्त वस्तुंतरे असति च आत्मनि तथा प्रविभक्त अन्यो अन्यत पश्येत उपलब्धेत। यद्यपि है क्या, असति आत्मनः प्रविभक्ते वस्तुंतरे च असति, यदि आत्मा प्रविभाग नहीं है और वस्तुंतर में वास्तव में आत्मा में नहीं है, फिर भी आत्मनि तथा प्रविभक्ते, आत्मा में आपने क्या कर दिया, उससे अलग करके आपने कल्पना कर लिया, तब अन्यो अन्यत पश्येत उपलब्धेत, अब वह मैं अलग हो गया और मेरे विषय का दृश्य दूसरा है, मैं उसको देखता हूं, ऐसा व्यवहार करने लगते हो। अच्छा, टिप्पणी देख 3-4 वस्तुनो भ्रमाद्वा, वस्तु का भ्रांति हो जाती है, इसलिए प्रमेयात अन्वयार्थम इदम, प्रमेय से भिन्न करके अपने आप को आप स्वीकार कर लेते हो, तब मैं उस प्रमेय को जानता हूं, देखता हूं इत्यादि रूप व्यवहार हो जाता है। तच्च दर्शितम स्वप्ने प्रत्यक्ष तो गृहंती व जिनंती वही, इसी बात को स्पष्ट रूपेण स्वप्न काल में प्रत्यक्ष रूपेण कथन कर दिया था श्रुति ने, गृहंती व मारने के समान, वश में कर लेने के समान इत्यादि के द्वारा कहा गया था। तथा अन्यो अन्य जिग्रेत रसयेत वदेत शृणुयात मनवित स्पृजेत विजानीयादिति,
बाकी सब पर्याय हमको भी इसी प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, फिर असलियत में है ये सब कुछ है नहीं, फिर वो अकेला ही है, वो अकेला जो मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, वर्णन करना बाकी। ये तो सिद्ध हो गया। अभी तक जो जागृत अवस्थाओं को लेकर के अवस्थाओं से एक स्वयं ज्योति है, इनसे व्यावृत चल रहा है, व्यावृत है, सारी बात सिद्ध करते करते अब अंत में सिद्ध किया कि ये जो चीजें हैं वास्तव में है ही नहीं। पहले है मान के चला 3 अवस्था और उसे अतिरिक्त सिद्ध कर दिया, और अब जिनसे अतिरिक्त सिद्ध कर रहा हूं वो भी वास्तव में है ही नहीं। ये सिद्ध हो गया। फिर जो वास्तव में हूं मैं, वो क्या है, किस रूप का? सलिलो एको दृष्टा अद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राटदी हैनम अनुशास याज्ञवल्क्य येषास्य परमागतिर् येषास्य परमा संदेश संपत् येषुस्य परमो लोक येषुस्य परमानंद एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रम् उपजीवन्ति। सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति, ये सम्राट एष ब्रह्मलोकत्व, यही तुम्हारा वह ब्रह्म स्वरूपता लोक, ब्रह्म एव लोके ब्रह्म लोक। ऐसा कह करके इति ह एनम मने जनकम याज्ञवल्क्य के अनुशासन, इस प्रकार से जनक को याज्ञवल्क्य ने अनुशासन दिया, उपदेश दिया। तत सलिल स्वच्छ, वह अत्यंत स्वच्छ, सलिलवत स्वच्छ, अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ। आविद्यक ही अंतःकरण आदि संबंध को लेकर के ही सब कुछ व्यवहार होता था, है ना। जायती व लीलायती व जिनंती व जो है सब यहाँ पर जो दृष्टांत से समझाया, वास्तव में इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अतः कैसा है? सलिल, सलिल इव सलिल, स्वच्छ इत्यर्थ। स्वच्छ का मतलब क्या? विजातीय भेद शून्य, विजातीय भेद रहित है, और एक सजातीय भेद से शून्य है, अतएव अदृष्टा। पाठ भेद है, अदृष्टा भी पच्छेद करो, दृष्टा पच्छेद करो, मर्जी आपकी, दोनों एक ही अर्थ घटेगा। अदृष्टा कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सजातीय भेद शून्य है, तो वहां पर एक अर्थ अंतर करनी पड़ेगी। अदृष्टा अर्थ लेंगे तो एक में अंतर करना पड़ेगा। सलिला से ले लेना आप जो है स्वगत भेद, स्वच्छ का मतलब क्या? स्वगत कोई भेद नहीं, ऐसा लेना आप। फिर एक का से विजातीय भेद नहीं, और अदृष्टा से सजाति भेद नहीं। दृष्टादि जो सजाति कल्पित है उससे वो भिन्न होने से सजातीय भेद भी नहीं है, अथवा अदृष्टा कर दिया। अथवा जड़त्व शंक का व्यावृत्ति करने के लिए आप दृष्टा ऐसा ले सकते हैं। पच्छेद कर दो, दृष्टा माने चेतना, जड़त्व रहित। और अद्वैत शब्द को ले लेना सजाति भेद शून्य के लिए। अद्वैत माने सजाति भेद शून्य, वहां ले लेना। तो दृष्टा शब्द को भेद रहित को व्यावर्तन करने के लिए नहीं है, और ये जड़त्व को व्यावर्तित करना है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यता सिद्ध हो जाता है। इति एष, ऐसा जी आत्मा है, यह ब्रह्म है। यही क्या है? ब्रह्मलोक, ब्रह्म एव लोक इति ब्रह्मलोक। यही आत्मा तुम्हारी जो है वही क्या है? ब्रह्म रूपी लोक है। ब्रह्म से ब्रह्म का लोक नहीं, ब्रह्मा जी का लोक नहीं, ब्रह्म रूपी लोक है। लोक कहते प्रकाश थी, लोका मैंने ब्रह्म रूपी प्रकाश है, सब प्रकाश आत्मा है। हे सम्राट, ऐसे संबोधन दिया। इतिहा एन मनुष्य शास याज्ञवल्क्य, श्रुति पीछे बोल पड़ी। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने उस जनक को उपदेश दिया। एषा से परमागति ही कह दिया। एषा अस्य परमागति, अस्य मने कस्य? बुद्धियादि उपाधिक से विज्ञानमयस्य, इस जीव का यही परमागति है। इसे सब एष एष बोल रहे ना। फिर अस्य, जिसको पहले एष का, एष ब्रह्मलोक का सम्राट, ये जो तुम्हारी जीवात्मा है, आत्मा है, यही ब्रह्म रूपी वह प्रकाश है। फिर कहते अस्य, जिसको मैंने ब्रह्म रूपी प्रकाश है भेद पूर्वक कथन किया, अद्वैत कथन किया, वह यह जो तुम्हारी है जीवात्म स्वरूप है, इसका एषा परमागति,
ऐसा मैंने अतिछंदस्त्व आज से कथित जो श्रुति जो अतिछंदा कहा था ना अभी अभी, वो तादृश गुणों वाला तुम्हारा स्वरूप है। कि गति होती कहां है? गति होगी सब प्रकार की भेद में, और सकल प्रकार गतियों का भी समापन जिसमें हो जाए, विलय जिसमें हो जाए, वो परमागति है। परमागति ही गति। और कुछ ऐसे कहते हैं परम अगति, ऐसे ले लेते हैं। परमागति एक पाठ करके परमा अगति कर दो, झंझटी खत्म। गत्य भाव रूपा है। गति कर्म का फल, उपासना फल में गति होती है। उत्तरायण दक्षिणायन या जैसे से 3 प्रकार गति बताई गई है, और ये अगति रूप ही है, परमोत्कृष्ट स्वरूप है। और कैसा अगति? तो विशिष्ट परमोत्कृष्ट स्वरूप है। ऐसा से परमागति ही, ऐसा पाठ करते हैं। और ऐसा से परमा संपत्त कह दिया, यही इस जीवात्मा का परमा संपत्त कह दिया। परमा संपत्ति, परम संपत्ति है। ऐशो से परमलोक, यही इस जीवात्मा का परमलोक है। यही इसका परम आनंद रूप, ऐशो से परम आनंद। एतस्यैव आनंद से, ये जो परम आनंद है ना, उसी आनंद का अन्य अन्य भूतानी, अन्य समस्त परिकल्पित जो भूत होते हैं, इसी आनंद का मात्राम उपजीवंती, एक बिंदु के बराबर बिंदु मात्र का उपभोग करते हैं। अच्छा, भाष्य। यत्र पुनः सा विद्या सुषुप्ति वस्तुतंत्र प्रतिस्थापिका शांता, जो सुषुप्ति काल में वस्तुतंत्र को प्रस्थापित करने वाली अविद्या क्या हो रखी है? सुषुप्ति में शांत हो रखी है। जो जागृत और स्वप्न में वस्तुतंत्र को प्रस्थापित करके अनुभव कराती रही है जो विद्या, अविद्या, वह अविद्या क्या हो गई? इस सुषुप्ति काल में शांत हो गई है। जब तब तेन अन्यत्वेन अविद्या प्रविभक्त से वस्तु अभावात, अन्यत्वेन अविद्या से प्रतिभक्त वस्तु ही नहीं रह गया। अतएव तत्केन कंपश्य जिग्रहित विजानीयाद्वा, इसलिए बताओ वह किससे किसको सूंघेगा, किसको देखेगा, किसको जानेगा, सब भेद खत्म। अतः इसलिए स्वेनैव ही प्राज्ञानात्म संज्योति स्वभाव संपरिशोक्त समस्त संप्रसन्न आप्त काम आत्म काम इत्यादि। अतः क्या करता है उस समय सुषुप्ति में? स्वेनैव प्राज्ञेन, अपना जो प्राज्ञ रूप है, प्राज्ञ स्वरूप क्या है? आत्मरूप है। स्वयं ज्योति स्वभावेन संपरिशोक्त, उसे एकीभूत हो रखा है। समस्त माने अपरिच्छिन्न है, संप्रसन्न, अत्यंत स्वच्छ है, आप्त काम, सारे सुखादि कामने प्राप्त हो चुकी, जिसमें ऐसा है आत्म काम, आत्मैव काम, आत्मा का सुखाकार भी वही है। सलीलवत स्वच्छीभूता, ऐसा जो है वो उस सुषुप्ति काल में कैसा है, क्या हुआ है? कहते हैं सलीलैव स्वच्छ, सलीलैव स्वच्छ, सलीलैव कह दिया, इसलिए वैदिक मंत्र में सलील कह दिया, इव नहीं है। इन भाष्यकार अध्यार कर बोलते सलील इव सलील एको द्वितीयस्य अभावात्, एको द्वितीयस्य अभावात्, एक शब्द घात कर दिया, द्वितीयस्य अभावात्। अच्छा, सलील इव कहना पड़ता है, इसलिए सलील इव सलील सर्वस्य विद्या आविद्यस्य ध्वस्तौ आत्मातृत्व परिशेष है। जितने भी अविद्या से परिवृत्त तो सब क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। आत्मा मात्र का यह परिशेष है। कार्य कारणयोर अभावेन, कार्य कारण भाव ही समाप्त हो गया। तत्संबंध भावात, तत्संबंध ही नहीं रह गया, इसलिए सलीलवत सलील स्वच्छ कह दिया। और कति को द्वितीयस्य भावात कह दिया। सलिल पदार्थ आत्मान शुद्ध मुक्त पुनरेक पदम प्रयुञ्जानः श्रुति तस्य ऐक रस्यम निरवयवत्वं स्वगत भेद रहितत्वं बोधयति विवक्षते, अन्यथा विशेषण वैयर्थ्याति वार्तिका अनुसारी पंथा, यदि विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, अविद्या ही द्वितीय प्रविभज्यते, ये अविद्या के द्वारा क्या होता है? द्वितीय प्रविभाग रूप में विभक्त होकर दिखाई देता है।
साच शांता। वह इस समय अत्र सुषुप्त सुषुप्ति क्या हो रहा है, शांत हो रखी है। अथ एको दृष्टा, अथ एक आप कहते दृष्टा। भाष्यकर अदृष्टा पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहे, दृष्टा को स्वीकार करते हैं। टीका टिप्पणी वो भी पक्ष दिखाया, यही लिखा है टीका में, अदृष्टा दृष्टा इतिवा छेदा आनंदगिरी, अदृष्टा दृष्टा इतिवा छेदा दोनों दिखा रहे। इन भाष्यकार दृष्टा पक्ष को ही मुख्य रूप ले रहे हैं। दृष्टेर अविपरिरूपता, दृष्टि का अविपरीत से दृष्टा कर दिया, नित्य दृष्टि को कथन कर दिया। आत्मज्योति स्वभाव आया, क्योंकि दृष्टि क्या है, आत्मज्योति स्वभाव जो दृष्टि है वो कभी लोप नहीं होता। उसके आधार पर कह दिया दृष्टा। ब्रह्म अद्वैतो द्रष्टव्य से द्वितीय से अभाव, द्रष्टव्य द्वितीय का अभाव होने से अद्वैत कर दिया गया। एतद अमृतम अभयम एष ब्रह्मलोक, जो पूर्व में कहा था एतद अमृतम एतद अभयम, उसे होते एष ब्रह्मलोक, जिसको पूर्व में हमने अमृत और अभय रूप कहा है वही यह ब्रह्म रूपी लोक है। समझो ब्रह्मैव लोक, ब्रह्मण लोक नहीं कर रहे भाष्यकार, इसलिए ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक पर एव अयम अस्मिन् काले व्यावृत कार्यकरणोपाधि भेद, क्योंकि उस काल में सुषुप्ति काल में अयम ये जो जीवात्मा विज्ञान घन है, विज्ञान आत्मा वो क्या है, पर एव परमात्मा ही हो गया। क्यों, व्यावृत कार्यकरणोपाधि भेद वाला होने से। स्व आत्म ज्योतिषी, स्वे आत्मश्री, स्वे सत्य वैसे आदेश का लोप हो गया। स्व आत्म ज्योति में शांत सर्व संबंधी वर्तते, और शांत सर्व संबंध वाला होकर के अपने आत्म ज्योति स्वरूप में ही परे एव अयम वर्तते, उसी से जुड़ेगा। उस परमात्मा स्व आत्म ज्योति में ही, स्वात्म प्रकाश में ही सर्व कार्यकरण संबंध उपाधि भेद संबंध से रहित होकर विराजमान रहता है जीवात्मा। हे सम्राट एवं सम्राट है वहां, हे संबोधन जोड़ लिया भाष्यकार ने इति, ऐसा कहकर वो और आगे कह रहे हैं, लेकिन श्रुति बीच में कहती है इसलिए एवं एनम जनकम अनुशिशास अनुशिष्टवाणी याज्ञवल्क्य इति श्रुति वचन में तक। इस प्रकार श्रुति का वचन है अपने तरफ से, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया। ऐसा बीच की एक पंक्ति उसका है श्रुति की तरफ से। वह इस आख्यायिका का अवयव नहीं है, यह अलग श्रुति बोल रहे का मतलब क्या, आख्यायिका का अंतर्गत अवयव नहीं है, बहिर्भूत है। कथम व अनुशासन, अरे इस उपदेश वैसे सीधे कैसे बोल दिया, किस प्रकार से उसको कथन किया बताओ इस उपदेश का। किम उपदिष्ट वो हो गया, क्या उपदेश किया, इसका जवाब हो गया। एक अद्वैत सलील कह दिया, ये उपदेश दिया है, लेकिन किस प्रकार दिया इसको समझाया। और प्रकार है कथम, अच्छा सुनो, तो याज्ञवल्क्य ने उसके प्रकार का कथन कैसे किया। ऐशास्य विज्ञान में से परमागति ही, अस्य मैंने विज्ञान में से जीवस्य ऐशा परमागति ही कदिया। ऐशा अति छंद वाक्योक्ता परमा नैष्ठिकी गति मने अवस्था। यासु अन्या, यास्तु अन्या देह ग्रहण लक्षणा ब्रह्म स्तंभ पर्यंता अविद्या कल्पिता ता गतयो, वो सब केवल गति कहा जाएगा। यास्तु अन्याः गतयः ते अपरमा इयन्तु परमा, ये घटाना है ना, इसलिए यास्तु अन्याः बहुवचने, अन्याः बहुवचने, यास्तु अन्याः देह ग्रहण लक्षणाः, विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कराना रूपी जो गतियां कैसे है वो, ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंता अविद्या कल्पिता ता गतयो अतो अपरमा अविद्या विषयत्वात्। वे जो गतियां हैं उन्हें इसलिए ही अपरमा कहा जाता है क्योंकि वे अविद्या का विषय हैं। किंतु
और ये जो गति है सलिल जो प्राप्त हुआ सुषुप्ति में, देवत्वादि गति नाम कर विद्या साध्या नाम परमा उत्तमा। देवत्वादि गतियों का जो कर विद्या के द्वारा साध्य गतियां हैं, उन साध्य गतियों का मध्य है। षष्ठी वचन है ना, साध्यानाम के योग में मध्य शब्द का अध्ययन होता है। मध्य परमा उत्तमा, इन सभी के बीच में से विचार करके देखोगे सर्वोत्कृष्ट कौन होगा, तो वो यह है जो सुषुप्ति में अनुभव करते हो। परमा उत्तमा यह समस्तात्व भाव, जो एकात्म भाव है, जीवैक्यानुभूति है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति थी, जहां पर पहुंचने पर कहा गया था वह अन्य कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, जानता नहीं इत्यादि। ऐसा एव च परमा संपत्ति, यह केवल परमा गति ही नहीं है, साथ साथ यह अवस्था में अनुभव जो हो रहा है वो परमा संपत्ति भी है। सर्वासां संपदां विभूतीनां इयं परमा स्वाभाविकत्वा दस्याः कृतका ही अन्याः संपदा। जितनी भी प्रकार की आप संपत्ति संसार में जानती विभूतियों को जानते हैं, आप ब्रह्मा जी पर्यंत अनेक प्रकार की विभूतियां हैं। सबके पास अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की विभूति है। ऐसी ऐसी विलक्षण विभूतियां आप जंतु जानवरों में देख सकते हो, बड़ा आश्चर्य हो जाओगे। अब देखो, आप जो चाहे सो रंग बदल सकते हो, और गिरगिट देख लो खटाखट बदल लेता है, रंग बदल देता है या नहीं। और मेढक देखो 6 महीना लोप रहता है, आप चूर्ण बना करके फेंक दीजिए, पड़ा रहेगा चूर्ण बन के ही वो। इतना आश्चर्य है उसका, काट के फेंक दो आप, जितने टुकड़े बारिश होते उतने मेढक बन जाएंगे। और गजब, बताओ आपकी सिद्धि है, आपके हाथ पाथ तोड़ दे और बारिश कर दे, आप उतने हो जाए। देखिए क्या विलक्षणता है। सबके पास अपना अपना विलक्षण ईश्वर, विचार करके देखते जाओ तो हर एक जीव जंतु विलक्षणता है। लेकिन वो सब कैसे हैं, कहते हैं विभूति नाम, वह सब कृतका ही अन्य संपत्ता, वो अपने कर्म फल स्वरूप प्राप्त हो रखा है। ये सारी सिद्धियां कर्म फल रूप प्राप्त है उनको, तो सिद्धियां तो है ये सब, कहते कर्म फल से प्राप्त है। और आपके पास तो बहुत ही बढ़िया सिद्धि है, कलयुग में तो जानते ही सब, झूठ बोलने की सिद्धि बहुत आसानी से फट से निकल जाता है। ये भी नहीं देते हम किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ फटाक से झूठ निकलती, पहले बाद में सत्य बोलता है, बहुत बाद में भी जरूरत पड़ जाए तो, नहीं तो झूठ से ही काम चलाते रहे जिंदगी भर। तो सबके पास सिद्धि तो है ही है, कुछ न कुछ। तो कहते इसीलिए कि भाई वो सब संपत्ति है, ये सारी सिद्धियां क्या है, संपत्ति है। इसे सर्वासन संपदा विभूति नाम यम परमा, क्यों, स्वाभाविकत्वादस्याः, क्योंकि ये स्वाभाविक की संपत्ति है। जीव ब्रह्म की अनुभूति और जो आनंदानुभूति हो रही है, ये स्वाभाविक ही संपत्ति है। अन्य जितने भी आनंद आप अनुभव करते, सुख प्राप्त करते, ऐश्वर्य प्राप्त करते, विभूतियां सिद्धियां प्राप्त होती, वो कैसी है, कृतका ही अन्याः संपदः, अन्य जितने भी संपद कृतक है, स्वकर्म फल रूपेण प्राप्त जन्य है, अतएव अनित्या है, नित्या नहीं है। और ये स्वाभाविक होने के नाते नित्या है। तथा एष परमो लोकः, ठीक उसी प्रकार से समझो, येष अस्य, इस जीवात्मा, इस विज्ञानमय आत्मा का यही क्या है, जीव ब्रह्म ज्ञान हुई है, वही परमो लोकः। इसको परमोलोक क्यों कहते, अन्य लोक भी तो दुनिया, और इसका नाम है क्या, कहते नाम नहीं है परमोलोक, किंतु ये अन्य कर्मफलाश्रयालोक ते अस्मात् अपरमाः, जो अन्य लोग हैं वो क्या है, कर्मफलाश्रया, कर्मफल को आश्रय करने वाले लोग हैं, वे अस्मात् अपरमाः, हमारे अपने स्वरूप अपेक्षा से वो सब क्या है, अपरमलोक हैं। और स्वरूपभूता जो लोक है वो परमोलोक अपरमा, आतलोकस्तु परम इत्यर्थ। अयंतु न केनचन कर्मणा मीयते, इसमें भी परमत्व क्यों आया इस लोक में, क्योंकि इस लोक को, आत्मरूपी लोक को किसी भी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये न केनचन कर्मणा मीयते, श्रुति प्रमाण है, अयंतु न केनचन कर्मणा मीयते, क्यों, स्वाभाविकत्वात् हेतु, अतएव एषस्य परमोलोकः। तथा एषस्य परमानंद,
उसी प्रकार से विज्ञानमय से एष परम आनंद, यह परम आनंद है समझो। यानी अन्यानि विषयेन्द्रिय संबंध जनितानि आनंद जातानि तानि अपेक्षा एष से परमानंदो नित्यत्वात्। यानी अन्यानि, और जितने भी अन्य विषयेन्द्रिय संबंध से जनित आनंद अनुभव करते हैं उन सब की अपेक्षा से कहा जा रहा है अस्य, इस जीवात्मा के लिए कहा कि यह जो आनंद अनुभूति हुई सुषुप्त ऐक्यता वह परम आनंद है समझो नित्यत्वा। यो वै भूमा तत्सुखम इति श्रुत्यंतरा। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति तदल्पम मर्त्यम अमुख्यम सुखम इदम तो तद विपरीतम। इसलिए वहां की थोड़ा लेकर के अनुवाद कर रहे हैं छांदोग्य को। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति तदल्पम तन्मर्त्यम, जहां पर भेद प्रभेद दूसरे को देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है इत्यादि है, वह अल्प है समझो, वह मर्त्य, वह विनाशी है। अमुख्यम सुखम, वह अमुख्य सुख है, मर्त्य मने अमुख्य सुख है। इदम तो तद विपरीतम, और ये जो सुख है जो आनंद है उसके विपरीत है। अतएव येषो से परमानंद, इसलिए यही जीवात्मा का परम आनंद रूप है समझो। अस्य मने विज्ञानमय सुषुप्तस्य पुरुषस्य परमानंद, पूर्ण आनंद है समझो। एतस्यैव आनंद से मात्रा कलाम अविद्या प्रत्युपस्थापिताम विषयेन्द्र संबंध काल विभाव्याम अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति। इसी जो आप सुषुप्त में परम आनंद अनुभूति कर रहे हो उसी आनंद का एक मात्रा, एक कला को प्रतिबिंबित कौन कर रहा है? अविद्या कर रही है। अविद्या जो है उसी आनंद की एक मात्रा को प्रतिबिंबित कर देती है। अविद्या सीधे नहीं करेगी ना, लेकिन अविद्या अपने एक उपाधि बना देती है। अविद्या एक बुद्धि नाम की कार्य बना दिया है। अब बुद्धि क्या करेगा? वो करती यही काम, वहां का सत्य चित्त आनंद को लेकर के यहां देती है। अब वो सत्य को वहां से लिया और कहा डाल दिया? घट में घटोस्ती बोल दिया, और चक्षुक में डाल दिया उसके ज्ञान को, कह दे चक्षुषया अहम घटम जानामि, अपने में ले लिया ज्ञान को। ज्ञान कहाँ था? आत्मा ज्ञान रूप है, और उसको अपने में रख लिया। अस्थि को तो अपने में भी डाला, बाहर में भी डाल दिया। घट ज्ञानवान नहीं कहते, घट ज्ञानवान है ऐसा कोई कहेगा? अर्थात क्या है? बुद्धि ने घट में ज्ञान को ही सिद्ध किया, घट में केवल अस्तित्व को डाल दिया, और जड़त्व वगैरह उसे मान लिया, चेतन तो नहीं माना उसे। और खुद में अस्तित्व भी है, चेतनत्व भी है, और ज्ञानवत्व भी है। जब आनंद की बात आती है तो सभी में बांट देती है, बहुत चालाक है। नहीं तो आप कहेंगे जिसमें आनंद हम वहीं रहेंगे, हम क्यों जाएंगे? घट क्यों जाओ दुनिया का पीछे? घट क्यों चाह रहे हैं आप? क्यों घट से भी आपको कुछ आनंद मिल रहा है, उससे कुछ आनंद है। हर चीज को आप चाहते हैं, क्यों? उसके कुछ प्रियत्व है, आनंद है। इसलिए अस्ति भाति प्रियम रूपम, ये तो कहा इसलिए वो प्रियत्व ही आनंदत्व है। वो आनंद को सारे जगत में हर वस्तु में बांट दिया। ये विलक्षणता है, बुद्धि का खेल है ये। बुद्धि ने इस प्रकार से उस आनंद की एक मात्रा ली और सभी में डाल दिया। अब उसी के खोज में सब जगह ढूंढते रहते, वो आनंद कहाँ है? आप सोचते घट में है, आप सोचते पत्नी में है, आप सोचते परिवार में, आप सोचते शास्त्र में है, आप सोचते हैं ध्यान में है, समाधि में है, लेकिन असलियत इनमें कहीं भी नहीं है। बस ये है कि इन सभी में एक की अपेक्षा से दूसरा उत्कृष्ट है, एक बात। दूसरी बात, ये इनमें से एक से दूसरा इसलिए भी श्रेष्ठ उत्कृष्ट है क्योंकि आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर ले जाए। समाधि सुख भी वास्तविक नहीं है, वो भी अविद्या परिकल्पित ही है, अन्य सुख की अपेक्षा से उत्कृष्ट है क्योंकि आपको धीरे से स्वरूप की ओर पहुंचा देता है। इसका कहते ना संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम। भ्रम भी दो प्रकार से है, इन संवादी भ्रम से जाओगे तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे, विसंवादी भ्रम से जाओगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। नहीं, वस्तु है ही नहीं, वाकई में नहीं बिल्कुल, और फिर भी आपको भ्रांति करके चले गए। जैसे दृष्टांत क्या दिया? मणि का दिया। हाँ, एक जगह दीपक है, एक मंदिर में मणि था, लेकिन पता तो है नहीं, रात्रि है, चोर हैं, सब दरवाजे जब बंद था
और दोनों इस मंदिर के दरवाजे से भी प्रकाश आ रहा है और उस मंदिर के दरवाजे से भी प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश को देखकर दो चोर समझे। एक ने कहा कि भाई, दूसरे ने भी कहा, दोनों ने निर्णय लिया निश्चित रूप में जो लगता है देवी का या मूर्ति का नाक में या कहीं न कहीं कोई विशेष मणि है, उसी ये प्रकाश निकल रही है। तुम वहां जाओ, मैं इधर जाता हूं। शुरू में दोनों ब्रह्म मात्र कहा जाएगा उसको, ब्रह्म सामान्य को लेकर चल रहे हैं। बाद में निर्णय होगा कौन संवादी ब्रह्म वाला है, कौन विसंवादी ब्रह्म वाला है। एक ने गया, किस दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, उसको दीपक मिला, उसको क्या कहेंगे, विसंवादी ब्रह्म वाला। और दूसरा गया, दरवाजा तोड़ के घुसा, उसको मणि मिल गया, तो उसको संवादी ब्रह्म। क्योंकि वह प्रकाश जो देखा, किरण मणि नहीं था, किरण में मणित्व की भ्रांति है, लेकिन संवादी भ्रांति। इस समाज सुख में भी आनंदित्व की जो भ्रांति है, वह भी आपको परमानंद की ओर ले जाने वाला है, इसलिए संवादी भ्रांति मानते। और जिसमें आनंद आप माना और वो नरक की ओर ले जाने वाला हो, भी संवादी भ्रांति है। सोचा स्त्री रखूंगा, शादी कर लूंगा तो बड़ा परमानंद मिलेगा, उल्टा हो गया, क्या करें, मिला नहीं। क्योंकि उल्टा और नीचे की ओर ले जाए। पहले तो ठीक भी था, कुछ सच भी बोलता था, ईमानदारी की कमाई खाता था, स्वयं मेहनत करके कुछ करता था। अब उसके चक्कर में 100 झूठी बोलना पड़ता है। वो पाठ पढ़ाती है ना उल्टा सीधा, वैसे वैसे सब कुछ करना पड़ता है। वो स्त्री प्रमाणम वस्य, स्त्री प्रमाणी हो जाते हैं। स्त्री एवं प्रमाणम वस्य, ज्यादातर लोग ऐसे ही हो जाते हैं ना, हर बात पूछेंगे। और उसमें एक आया ब्रह्मचारी था, उसका नाम श्याम चैतन्य था। और है, मैंने देखा ये तो देवी को साथ में ला रहा है। तो आया, प्रणाम किया, बैठा। आपने देखा ना उसको, परसों जो आया था। तो इधर महाराज जी, आप लोगों की आज्ञा समझो, चाहे आप लोगों की आशीर्वाद समझो, चाहे आप लोगों की प्रेरणा समझो, जो भी ये हो गया, हमने शादी कर लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो एक बात देखी मैं, तुम जैसा भी रहा साधु समाज में, जो भी यहाँ रहा, जैसे भी चला चल गया, लेकिन कम से कम इस आश्रम का भी तो मर्यादा रखो। उस आश्रम की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, गड़बड़ कर गया, वहां से छोड़ दिए हैं, लक्ष्य प्राप्त किए बिना। और यहाँ की को मर्यादा तो संभालो। वो पत्नी डिप्लोमा इन योगा एमए वगैरह पास कर रखी है, वो भी कहती है यूं करके इशारा हाथ से मार रही है उसको, वो भी कहता है समझ रहा है। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा देखो, और फिर स्त्री प्रमाण से कैसे पता चला, उसने कुछ सीढ़ियां मांगी, वो उसकी प्रेरणा से ही पहले से प्लान हो करके सब बताया होगा ना कि वहां ऐसे होता है। तो उसे कहा, तो मैंने कहा देखो बने बनाए तो रहती नहीं हमारे यहाँ। तो कहता है और 2 दिन रहोगे ना साथ में यही ऋषिकेश में, और 2 दिन हम लोग साथ में रहेंगे ना यहाँ। उसे पूछ रहा है, अरे तू पति है, तू बोल ना, हम 2 दिन रहेंगे, तुमको रहना पड़ेगा साथ में। उससे पूछ रहा है 2 दिन रहेगी? अब उसने हाँ 3 दिन भी रह जाएंगी सीढ़ी के लिए। तब उसने हाँ महाराज जी फिर 3 दिन तक हम लोग रहने को तैयार है। स्त्री प्रमाण अवश्य हुआ कि नहीं हुआ? उससे अनुमति लिया उसने, हाँ 3 दिन का। तब हमको कह रहा है बाद में 3 दिन जरूर हम लोग रहेंगे, उसके अंदर आप सीढ़ी बनाएंगे। देखो क्या दुनिया है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ऐसे एक सन्यासी था, बहुत ही अच्छा संगीत गाने, दक्षिण भारत में एक सुब्रमण्य मठ है, बहुत ही सैकड़ों कैसेट निकली है, इतने बढ़िया गाते थे। उम्र भी लगभग 45-50 होगा। उस उम्र में आके पता नहीं क्या ऐसे जाल बिछा और क्या हुआ, जहां संगीत करने जाते वो भी आती थी, और आपस में हो गया प्रेम और शादी कर लिया। चलो कर लिया, जो भी हो गया वो भी माफ है, मान लो, माफ कर दिया जाए, सारी बातें उनके। लेकिन बाद में जो बयान उन्होंने जो दिया, जब पूछा तो कहते हैं कि मेरे लिए भगवान बाद में, पहले पत्नी। क्या तुम्हारा ज्ञान, क्या तो चलो प्रारब्ध कर्म वैसा जो पूछे, चलिए शास्त्र की तरफ पढ़ा और पढ़ाता रहा, दुनिया को सुनाता रहा, और कहता है पत्नी होती सब 3rd में आ गया, 3rd नंबर में।
तब फर्स्ट नंबर में मेरे लिए अपना पत्नी प्रिय है, दूसरे नंबर में अब मुझे धन प्रिय है, तीसरे नंबर में समय मिलेगा तो भगवान देख लेंगे। क्या ही बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है प्रेस में, अखबारों में आ रहा है, टीवी में बोल रहा है। ये दुर्दशा होती है, कारण उसी अविद्या ने जो इस विषय में डाली हुई आनंद के चक्कर में, अविद्या ने उस आनंद की एक मात्रा लेके वह विषय में डाल दिया ना। अब उस मूर्ख ने अपने स्वरूप आनंद को छोड़ करके विषयानंद में ही ढूंढने लग जाता है। तो वही गलती इसी का समझा रहे हैं यहाँ पर। कहते देखो विशेष विषेंद्र संबंध काल विभाव्यम, और मात्रा जो कला कैसी है, अविद्या प्रतिपस्थापिताम, अविद्या कर प्रतिपस्थापिता है वो विषेंद्र संबंध के काल में प्रकाश्यमाने अनुभूयमाने विभाव्यमाने अन्यानि भूतानि भुजंती, उसी एकमात्र क्षुद्र आनंद को ही अन्य समस्त भूत जो है ना आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी बात को दासबोधकार ने बताया ना, वहां पर दासबोध एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, उसे दृष्टांत देते हुए बताया। एक आदमी जो है जंगल में भटक गया, और जब भटक गया तो बेचारा परेशान था, वैसे भूखा प्यासा है। इतने में एक बाघ पीछा किया उसका, भागा 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 भागा, भागते भागते अंधे कुएं में गिर पड़ा। गिर पड़ा तो क्या हाथ पर इधर उधर हिल गया। जब नीचे से है गड्ढा होता है ना, अंधा कुआं किसे होते, जब पानी वानी कुछ नहीं कुछ दिखता भी नहीं, गहरा कुआं है, सूखा हुआ है। और हाथी के लिए बनाते भी हैं, वो एक अलग ये वास्तव बना नहीं है और नेचुरल। और उसे जब गिरता है तो जब घास घुस उसको पकड़ा उसने, जब गिर रहा था इम्बैलेंस करने से हाथ जो ऊपर उठी तो उसे जो है मधुमक्खी का छत्ता पे हाथ लग गया, और मधुमक्खियां क्या है काट रहे हैं, थप्पड़ मारा ना उनको, नाराजगी में वो अटैक कर रहे हैं। उधर पीछे बाघ खड़ा है मारने खाने को, जिसको पकड़ा है वो घास उखड़ेगा ही, सूखी होगी वहां का पानी वानी, वो गिर रहा है, मौत चारों तरफ से। उसके खिसकने से नीचे से सांप फुस करके आ गया। अब बताओ मौत ही मौत है उसकी कि नहीं है। इस बीच में वो चोट लगा था ना, वो टप टप करने लग गया, कौन, मधु, और उसको वो आनंद लेता है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये दुर्दशा है, अविद्या मात्रा का अनुभव का अवसर। बहुत सुंदर दृष्टांत है। वो छत तक एक बूंद ही तो निकला उसमें, और उस दुर्दशा में भी उस बूंद से होने वाला आनंद को महत्व दे रहा है। ये नहीं देख रहे हम कहां घेरे में कैसे पड़े। अविद्या मात्रा स्थापिताम अन्यानि भूतानि उपजीवंती कह दिया। कानि तानि ततएव आनंदात् अविद्यया प्रविभज्यमान स्वरूपाणि अन्यत्वेन तानि। कानि तानि, कौन है वो, कहते अन्यानि भूतानि उपजीवंती, कहते ततएव आनंदात् अविद्या प्रविज्यमान स्वरूपाणि। वो है कौन जीव, भूत, ये अन्यानि भूतानि से जीवों को जो कहा, कौन है वो जीव, कहते वो भी उसी आनंद से अलग हो रखे, वो भी आनंद रूप ही है ना। इसे कहते हैं ततएव आनंदादेव, उसी आनंद रूपी ब्रह्म से अविद्या, अविद्या के द्वारा प्रविभज्यमान स्वरूपाणी, प्रविभक्त स्वरूप वाले समस्त जीव है, भूत है। तानि ब्रह्मण परिकल्प्यमानानि, जो कि ब्रह्म से ही परिकल्पित थे। अन्यानि संति उपजीवंती, अन्यानि संति, अन्य हैं जो, वे ही। इस अविद्या ने ही दोनों काम किया है। अविद्या ने जीवों को प्रस्थापित कर दिया है, अविद्या ने उस मात्रा को दे दिया है। अब उस प्रदत्त मात्रा को लेकर के वह जीव उस आनंद को अनुभव करता है और अपना स्वरूप को भूल जाता है। उपजीवंती भूतानि विषेन्द्र संपर्क द्वारेण विभाव्यमानानि, विषेन्द्र संपर्क द्वारा विभाव्यमान उस आनंद को जीव ही उपभोग करते हैं।